एक बार कुछ चोरों ने एक राजा की चोरी की और वो सामान लेकर के जब भागे तो राजा ने अपने सिपाहियों को पीछे भेजा। राजा के सिपाही पीछे पड़े। चोर भागते भागते यमुना जी के किनारे पहुँचे और सोचने लगे कि हम यमुना जी को पार कैसे करें। तब तक पीछे सिपाही पड़े हुए थे। चोर अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत भयभीत हो रहे थे कि राजा ने यदि हमें देख लिया कि हमने चोरी की है तो राजा हमको प्राण दंड देगा, इसलिए अपने को छुपा करके भाग रहे थे। तो यमुना जी के किनारे पहुंच करके सोचने लगे कि यमुना जी को पार कैसे किया जाए। तब तक तुलसीदास जी का दर्शन हुआ जो यमुना जी के किनारे बैठे थे। श्री सीताराम 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 सीताराम, जय जय। बाबा तुलसीदास जी बैठे बैठे राम जानकी माता जानकी का नाम ले रहे थे। चोर तुरंत गए, उनके चरणों में गिर गए। बाबा हमें बचाओ, हम चोर हैं, हम एक राजा की चोरी करके लाए हैं, सामान लेके आए हैं और राजा के सिपाही हमारे पीछे पड़े हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। संत तुलसीदास जी ने कहा, परंतु तुमने चोरी क्यों की? चोरों ने कहा, बाबा अब तो प्राणों की चिंता है, हमारे प्राण बचाओ, हमें किसी प्रकार से बचा लो, शरण में ले लो। और हम यमुना जी को पार करना चाहते हैं, यदि हम यमुना जी को पार कर लें तो हम बच सकते हैं, परंतु यमुना जी में इतना जल भरा हुआ है कि हम कैसे पार करेंगे, डूब जाएंगे और इतनी जल्दी तब तक सिपाही पीछे लगे हुए हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यमुना जी को पार कर जाओ, चले जाओ। तो बोले, बाबा कोई नौका नहीं, कोई साधन नहीं और इतनी जल्दी हम पार कैसे कर पाएंगे, हमको तैरना भी नहीं आता है। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता मत करो। एक छोटा सा कागज़ लिया और कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख दिया। लिखने के बाद उस कागज़ को मोड़ दिया और 2-3 जगह से मोड़ करके उसको उनके हाथ में दिया और कहा, इसे मुट्ठी में बंद कर लो और इसको देखना नहीं और जाओ। तुम लोग पैरों से चल चल करके यमुना जी से पार हो जाओगे, जल के ऊपर भी आप पैरों से चले जाओगे, आप डूबोगे नहीं। चोरों ने कहा कि संत ने ऐसा क्या दे दिया कि जिसके कारण हम डूबेंगे नहीं, चलो। लेकिन बेचारे करते भी क्या, तो संत के प्रति विश्वास लेकर के और तुलसीदास जी ने कहा कि जाओ, तुम डूबोगे नहीं। तो वह चोर वो कागज़ हाथ में लेकर के, मुट्ठी में लेकर के, और जैसे ही कूद पड़े जल में, तो जैसे ही वो चोर भाग चले उसमें यमुना जी के जल में, तो पैरों पैरों चल कर के उस पार निकल गए बड़े आराम से और वह डूबे नहीं। चोरों ने आपस में कहा कि देखो, एक संत, बड़े अच्छे संत थे, इन्होंने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिससे हम यमुना जी को पार करके इस पार आ गए, और कम से कम देख तो लेना चाहिए। परंतु तुलसीदास जी ने कहा था कि इसको देखना नहीं, जब तुम पार हो जाओ तो उसके बाद नदी में ही प्रवाहित कर देना और प्रणाम कर लेना। लेकिन चोरों ने ऐसा नहीं किया। चोरों ने सोचा कि कम से कम देख तो लेना चाहिए कि इसमें है क्या। मन नहीं माना। तो चोरों ने जैसे ही देखा कागज़ को खोलकर, तो उसमें लिखा हुआ था राम। अब एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, भाई इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें तो राम लिखा है, बस एक राम नाम से हम लोग पार हो गए, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। राम और छोटा सा राम लिखा हुआ है। चोर बोले, एक काम करते हैं, इनसे बड़ा तो हम ही राम लिख लेंगे, और अब कभी यदि हमको पार जाना होगा, ऐसे किसी भी नदी को पार करना होगा, तो हम भी बड़ा वाला राम लिख के और ऐसे ही कूद जाया करेंगे। तो एक चोर ने कहा दूसरे से कि पता है, एक बार देख तो लो, उधर से तो हम लोग आ गए, लेकिन क्या हम इधर से भी उस पार पहुंच जाएंगे? तो कभी भी हम कहीं भी फंस जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे, तो चलो देख तो लो, परीक्षा तो ले लेते हैं। और इन्होंने, संत ने जितना बड़ा राम लिखा, ये तो छोटा सा राम लिखा, हम तो बहुत बड़ा वाला राम लिख लेंगे और इनसे भी अच्छा लिख लेंगे। इनको तो, ये तो संत हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा लिख लेंगे। तो अब चोरों ने एक कागज़ में लिखा बहुत सुंदर सा राम, और राम लिख कर के चोर थोड़ी दूर जा कर के और वो घाट छोड़ कर के दूसरे घाट पर
जैसे ही उन्होंने छलांग मारी दोनों ने यमुना जी में, बस वैसे ही अंदर चले गए। एक ऐसी डुबकी लगाई उन्होंने कि कम से कम आध घंटे अंदर रहे। हड़बड़ा गए, परेशान हो गए, पसीना निकल गया, डूबे डूबे मरे मरे। और उसके बाद लेकिन फिर तुरंत ऊपर आ गए। उसके बाद थोड़े से फिर चले, फिर डुबकी एक लगी। उनको बार बार गोता लगता है, बार बार डूबते हैं बाहर आते हैं, डूबते हैं बाहर आते हैं। इस प्रकार से करीब उनको 3 घंटे लगे। 3 घंटे में उन्होंने नदी को पार कर पाया। और जब इस पार आए तो उन्होंने आपस में कहा कि भैया, वो संत ने एक उस पर राम लिख दिया था, छोटा सा राम, उससे तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग पैदल चल के उस पार पहुंच गए। और हमने तो इतना बढ़िया वाला राम लिखा, इतना अच्छा वाला मोटा मोटा राम लिखा। उसके बाद भी हमको बहुत सारे गोते लगे और प्राणों पे बहुत संकट रहा, लेकिन भैया हम पार तो हो गए। चलो पूछते हैं संत से कि ऐसा क्यों हुआ। तुलसीदास जी के चरणों में आके गिरे और कहने लगे, बाबा सब बता दिया। बाबा आपने कहा था कि उसको देखना नहीं, लेकिन हमारा मन नहीं माना तो हमने तो उसको खोल के देख लिया। तो बाबा ये बताओ तुमने क्या लिखा। कुछ भी उसमें मंत्र नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें जिस मंत्र के प्रभाव से हम लोग पार हो जाते। छोटा सा राम लिख दिया था आपने, लेकिन उस छोटे से राम को लिखने के बाद आपने हमें दे दिया, तो उसको मुट्ठी में लेके हम जब चले तो हम आराम से पार हो गए, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। और उधर से तो हमने मोटा वाला, बड़ा वाला, बहुत अच्छा वाला राम लिखा था, और उसके बाद भी बाबा प्राण तो हमारे बच गए, परंतु बचे कैसे हैं। 3 घंटे हो गए, हमें बार बार गोते लगते रहे, बार बार हम डूबते रहे, ऊपर आते रहे, डूबते रहे, ऊपर आते रहे। तो बाबा हम मरे नहीं, बाकी हमारे सब कर्म हो गए। आप ये बताइए ऐसा क्यों हुआ। तुलसीदास जी ने कहा, रहने दीजिए, बस आप पार हो गए ना, और उधर से इधर भी आ गए, अब जाइए, छोड़ो ना इस बात को। तो चोरों ने कहा कि नहीं बाबा, आपको बताना पड़ेगा। चरणों में गिर गए और कहने लगे, बाबा बताओ ना ऐसा क्यों हुआ। आपने जो राम लिखा था उसके सहारे तो हम आराम से पार हो गए, और हमने जो राम लिखा था उसके बाद भी हम इधर आ तो गए, परंतु हमारे प्राणों पर बहुत बड़ा संकट आया। बार बार हमको गोता लगा, बार बार हम डूबे, बार बार निकले, बार बार हमारे प्राणों पर संकट रहा। ऐसा क्यों हुआ। तो संत तुलसीदास जी ने कहा, रहने दो, जो हुआ हो जाने दो, कोई बात नहीं। बार बार मना किया, लेकिन फिर भी चोर पीछे पड़ गए, बाबा बताना ही पड़ेगा। तो संत ने कहा, भैया तुम इधर से जब पार हुए थे ना, तो जो वो कागज़ में लिखा था ना राम, वो संतों का राम था, और उधर से जो तुमने राम लिखा था वो चोरों का राम था। इसलिए इधर से जो पार हुए तुम, क्योंकि हमारा भगवान राम के प्रति विश्वास है और तुम्हें भगवान राम के नाम में इतना विश्वास नहीं था, इसलिए तुमको बार बार गोते लगे। फिर भी राम नाम की महिमा विशेष है, क्योंकि राम नाम के सहारे तुम लोग आ रहे थे, इसलिए यदि तुम डूब जाते तो राम नाम की महिमा नष्ट हो जाती। इसलिए प्रभु राम नाम के सहारे तुम लोग इस पार आ गए, परंतु तुम्हें राम नाम के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए तुमको बार बार जल में डूबना पड़ा, बार बार तुमको गोते लगते रहे, लेकिन उसके बाद भी तुम इस पार आ गए। तो जो इधर से गए थे, जो मैंने लिखा था वो संतों का राम था, और जो तुमने लिखा था वो चोरों का राम था, परंतु फिर भी राम नाम की विशेष महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है, और राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तो भगवान शिव को बड़ा आनंद आता है। भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं, देवी पार्वती, प्रभु श्री राम से भी राम का नाम बड़ा है, इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। और तुलसीदास जी ने कहा कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो भव सागर को पार करना चाहते हो,
एक छोटी सी नदी को नहीं, एक छोटे से समुद्र को नहीं, जो भव सिंधु को पार करना चाहते हो तो उसके लिए राम कथा नौका है, उसके लिए भगवान श्री राम का चरित्र ही नौका है। उसमें बैठ करके उसके सहारे, प्रभु के नाम के सहारे हम आराम से भवसागर को पार कर सकते हैं।